देखो भाई, नेक्स्ट चैप्टर आता है जीओसी। ठीक है, जीओसी में मेनली टॉपिक्स क्या हैं? मेनली टॉपिक्स है जीओसी में हाइब्रिडाइजेशन, पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, एरोमेटिसिटी, हीट ऑफ हाइड्राइजेशन, टोटोमेरिज्म एक्सेट्रा। ऐसे कर करके बहुत से टॉपिक्स है जीओसी में। ठीक है, तो अपन इसमें स्टार्ट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन से। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक आता है, एक सेकेंड, फर्स्ट टॉपिक आता है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है, एक होता है स्टीरिक नंबर। ठीक है, इसमें स्टीरिक नंबर का होता है नाम, स्टीरिक नंबर का मतलब होता है साइड एटम प्लस लोन पेयर। ठीक है, जैसे हमारे पास एक कार्बन है CH4। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? CH 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 एंड देन CH। ठीक है, एक चार्ट देता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, स्टेरिक नंबर अगर 2 आए, स्टेरिक नंबर अगर 3 आए, स्टेरिक नंबर अगर 4 आए। 2 आए तो SP लिख देना आँख बंद करके, कुछ नहीं होता। ठीक है, 3 आए तो SP2 लिख देना, 4 आए तो SP3 लिख देना आँख बंद करके। ठीक है, SP आए तो हमेशा लीनियर होगा, SP हमेशा लीनियर होगा, SP2 हमेशा ट्राइगोनल होगा। ठीक है, SP2 हमेशा ट्राइगोनल होगा और SP3 हमेशा टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल, SP3 हमेशा टेट्राहेड्रल कहलाएगा। अब इसमें क्या है, 4 है भाई, फॉर्मूला क्या है स्टेरिक नंबर का? साइड आइटम प्लस लोन पेयर। तो साइड आइटम 1 2 3 4, साइड आइटम 4 है तो 4, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि 4 का मतलब SP3, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई SP3। ठीक है, अगर मैं दूसरा ले आऊँ, C डबल बॉन्ड OC, देन एक H, ये हाइड्रोजन जोड़ दिए, तो इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? SP2। ठीक है, SP2 क्यों? क्योंकि 2 लोन पेयर हो गए, एक 2 और एक ये हो गया सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो इसका मतलब 3, तो 3 का मतलब होता है SP2, इन दोनों की SP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। देन एक एग्जाम्पल लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड का। ठीक है, इसके साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ेगा। चलो देखो, इसमें क्या था? स्टेरिक नंबर 3 था ना, स्टेरिक नंबर इसमें, एक सेकेंड देखता, इसमें स्टेरिक नंबर क्या था? इसमें स्टेरिक नंबर था 3। ठीक है, कैसे था? साइड आइटम स्टेरिक नंबर था, साइड आइटम थे 1 2 और एक ये जो डबल बॉन्ड होता है ना, इसमें सिंगल ही वो जोड़ेंगे। ठीक है, 3 + 0 = 3, 3 का मतलब होता है SP2, तो ये SP2 कहलाएगा। पाई बॉन्ड, और पता है ना वो पाई बॉन्ड वाला सिस्टम। ठीक है, इसमें देख लो 1 और 2, 2 है तो 2 का मतलब होगा SP2, तो स्टेरिक नंबर होएगा 2 प्लस में लोन पेयर तो इस पे है नहीं, तो 0 = 2, 2 का मतलब होता है SP2। ठीक है, SP2 वाला कहलाएगा। आपको देखो, नॉर्मली सी बात क्या है, जहाँ भी सिंगल बॉन्ड दिख जाए SP3 होगा, वो डबल बॉन्ड दिख जाए SP2 होगा, ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो SP होगा। ठीक है, सॉरी SP2 नहीं SP, तो वो SP कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है टॉपिक पाई बॉन्ड का। ये समझ गए ना अच्छे से भाई? जहाँ 3 साइड आइटम प्लस एक लोन पेयर है वो SP3, सॉरी लोन पेयर तो है नहीं, सिंगल बॉन्ड SP3, डबल बॉन्ड SP2 और ट्रिपल बॉन्ड SP3। नेक्स्ट आता है भाई पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड क्या होता है? पाई बॉन्ड एग्जाम्पल लेते हैं, C डबल बॉन्ड C, 2H, एक H ये रहा और एक H ये, एक H ये। पाई बॉन्ड क्या कहलाएगा? ये वाला है पाई बॉन्ड। और अगर 3 का एग्जाम्पल ले तो इसमें पाई बॉन्ड कौन सा कहलाएगा? पाई बॉन्ड एक ही होता है पाई बॉन्ड कहीं भी। ठीक है, चाहे 2 की चेन आ जाओ चाहे 3 की चेन आ जाओ, पाई बॉन्ड हमेशा एक सिंगल वाले को पाई बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, ये डबल वाले हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको तुम बताओगे, पिछले क्लास में याद करवाया था। पाई बॉन्ड और ये वाले कौन सी बॉन्ड है? ठीक है, ये तुम बताओगे। तो पाई बॉन्ड एक ही होता है, ये 2 दूसरी बॉन्ड होते हैं, उनका नाम तुम बताओगे। ठीक है, तो इसमें पाई कितने हैं?
2 पाई बॉन्ड है, ठीक है, पी पाई, सॉरी प्लस नहीं माइनस पी पाई। इनको तो आई थिंक छोड़ दो तो तुम ज़्यादा सही रहेगा। मतलब देखो नॉर्मली सी बात क्या है बता देता हूँ। पाई बॉन्ड होता है ना, पाई बॉन्ड वो बनाता है एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, या वो बनाता है पी ऑर्बिटल, ठीक है। कौन सा वाला बनाता है? तो वो बनाता है पी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल नहीं बनाता। पी ऑर्बिटल का मतलब होता है ये वाला, ये है पी ऑर्बिटल, ठीक है। एस ऑर्बिटल का मतलब है ये गोला, ठीक है। तो पाई बॉन्ड एस पी में से पी बॉन्ड में जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो कार्बन, कार्बन की एक बार वो वैलेंसी भर के देखो, कार्बन एस sp2 2s2 2p2, ठीक है। तो लास्ट वाला आइटम किस में गया? पी में। तो पाई बॉन्ड हमेशा पी वाला बनाएगा, ठीक है। इसमें होते हैं 2 लोन पेयर, 2 लोन, ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट, ये तो भाई ये तो उसमें करवा दिए थे ना पाई बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। ये पीछे वाले यूपीएससी में करवा दिए थे, बता दिया सिग्मा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक सेकंड भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? एक होता है पीरियड, मतलब पीरियोडिक टेबल में देखे थे ना आपने भाई, ये है लेफ्ट अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट वाला ये है, अप एंड डाउन ये है। तो भाई लेफ्ट से, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलवेज इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। अगर इसका उल्टा करें तो राइट से लेफ्ट आए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और इसका उल्टा करें बॉटम से टॉप जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, ठीक है। मैं एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। ये जा रहे हैं हम लेफ्ट से राइट, तो यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, इसकी सबसे कम, फिर इसकी और फ्लोरीन सबसे ज़्यादा। अगर हम ऐसे टॉप से बॉटम आए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीरीज़ क्या हो गई भाई? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, ठीक है। तो भाई सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन हुई? फ्लोरीन, ठीक है, क्योंकि टॉप से बॉटम में आए हम, तो सबसे ज़्यादा ऊपर वाले की मिलेगी ना, फ्लोरीन की। तो ये हो गया, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। ये याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसी की ज़्यादा होगी जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज होता ना तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, अगर इस पे है तो इसकी ज़्यादा होगी। और पॉजिटिव वाला समझ गए ना, जिसकी पॉजिटिविटी ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, ठीक है। एक आता है वो परसेंटेज एज करेक्टर, ये छोटे छोटे पॉइंट है इसके ही, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ठीक है। परसेंटेज एज करेक्टर क्या होता है? सुनो देखो, परसेंटेज एज करेक्टर अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। परसेंटेज एज करेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है इसमें? sp, sp2, sp3, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है भाई? sp, सिंपल बंदा है ये जल्दी काम कर देगा, ठीक है। दूसरा नंबर पे sp2, थर्ड नंबर पे sp3, ये कार्बन की बात हो रही है, ठीक है। ये परसेंटेज एज करेक्टर में जहाँ भी sp वाला दिख जाए ना, वो सबसे ज़्यादा होगा, sp2 फिर होगा, और फिर देन आएगा sp3। ये क्वेश्चंस में आएंगे, आपको बॉन्ड लाइन दे देंगे और इसमें पूछेंगे कि 3-4 वो बॉन्ड दे दी, उसमें पूछेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ऐसे देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बतानी है, sp की ज़्यादा है या sp3 की। देखो ये sp है
ये sp कार्बन का मान लो और ये sp3 मान लो नाइट्रोजन का, ठीक है। तो इनमें बड़ा कौन सा आएगा परसेंट, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी आएगी, sp3 की या sp की, ठीक है भाई, sp की ज़्यादा आएगी। क्यों क्यों ज़्यादा आएगी, देखो परसेंटेज एज करेक्टर, ठीक है, परसेंटेज एज करेक्टर, और ये इधर आ गई हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp2, देन आता है sp3, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास ये sp3, ठीक है, मान लो तुम्हारे पास 100 रुपये है, उन 100 रुपये को तुम इन दोनों को बांटने हैं, तो कितने कितने रुपए आएंगे, तो एक जने के पास, एक जना गनाएगा 50 रुपया, ठीक है, तो एक जना गना गया 50%, ठीक है। अब यहाँ पे 2 तो पी हो गई और एक ऐसा हो गया, टोटल बंदे कितने बन गए, 3, ठीक है। अगर हम वही 100 रुपये 3 बंदों में बांटेंगे तो 33%, एक बंदे के पास आएंगे 33.3%, ठीक है। और यहाँ पे बांटेंगे तो 4 बंदे हो गए, 100 रुपये को 4 जगह बांटोगे तो कितना आएगा, 25%, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं परसेंटेज एज करेक्टर, sp का ज़्यादा होता है देन sp2 देन sp3। अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, इजी वे में बता दिया, अब तो समझ में आएगा। देन आती है एक स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा उसकी चार्ज डेंसिटी कम, ठीक है। जिस भी चीज़ की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी उसकी चार्ज डेंसिटी सबसे कम होगी, लिख लो इस बात को। चार्ज डेंसिटी का मतलब एक एग्जांपल लेते हैं भाई, चार्ज डेंसिटी का एग्जांपल है ये, देखो CH3NH2 नेगेटिव वाली है ये दोनों, CH3NH2 माइनस को OH और फिर फ्लोरीन नेगेटिव, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड देन फ्लोरीन। बताओ कोकेन से कौन सा के, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड देन फ्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी सबसे कम होगी, ठीक है। इनके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, सब पे नेगेटिविटी चार्ज का मतलब होता है इसके ऊपर, इसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब इसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। ये ऑक्टेट वाला लफड़ा मत पड़ो, ये बाद में बता दूंगा। तो इसमें ये वाले देखो, ये ऑर्डर, ठीक है, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो चार्ज डेंसिटी बढ़ती है, लेफ्ट से राइट जाते हैं चार्ज डेंसिटी बढ़ती है। इसमें हम राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, इसमें ये पूछ रखा है सबसे कम किसकी है, तो सबसे कम कार्बन की, देखो कार्बन की सबसे ज़्यादा है इसमें, कार्बन की, देन नाइट्रोजन की, देन ऑक्सीजन की, देन फ्लोरीन की, ठीक है। फ्लोरीन की सबसे कम होगी चार्ज डेंसिटी, ठीक है, ठीक है, समझ गए। अच्छा देन एक टॉपिक आता है, ये टॉपिक नहीं, एक आएगा OH और एक है SH, ठीक है। OH और SH, इन दोनों में बताओ कि बड़ा कौन है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा किसकी होगी। H तो सेम है भाई दोनों में, हाइड्रोजन तो दोनों में सेम है, ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी या सल्फर की, लगा दिमाग। इसमें ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी, क्यों होगी, रीज़न यहाँ पे फैक्टर लगेगा साइज़ का, ठीक है। ऑक्सीजन का साइज ये वाला होता है और सल्फर का साइज होता है ये, ठीक है। जिस भाई एक तो देख, मेरे पास एक क्लासरूम में 100 बंदे हैं, मेरे पास 100 बंदे हैं, उन 100 बंदों को मैं एक क्लासरूम में भरूँ तो बिचम बीच भरेंगे, मतलब कम स्पेस मिलेगा, और उन ही 100 बंदों को मैं इस वाले क्लासरूम में भरूँ, ये हॉल है पूरा, ठीक है, तो इसमें खुला खुला रह जाएगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम की। ऐसे ही इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ज 100 चार्ज ने एक में बिचम बीच भरा है और ए में खुला खुला, ठीक है। तो ज़्यादा नेगेटिव चार्ज किस पे होगा, इस पर तो यो बट को चार्ज स्प्रेड होगा, ठीक है। जिसको साइज छोटा उस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, समझ गए। अच्छा नेक्स्ट आती है बॉन्ड, ठीक है, होमोसाइक्लिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। फर्स्ट वाला आता है इसमें और आता है सेकंड वाला। फर्स्ट वाला का मतलब होता है होमोलिटिक
क्लीवेज, स्पेलिंग पे मत जाना। और सेकंड आता है हेट्रोलिटिक क्लीवेज। होमो 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 क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम, समझ गए? होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। होमो सेम चार्ज वाले। भाई कार्बन के पास ये 3 तो बहुत जुड़े हैं, साइड आइटम्स है। भाई CH3 मान लो या कोई चैन मान लो, और ये इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है। तो सेम चार्ज के एटम, यहाँ पे 2 एटम होते हैं। इस वाली लाइन का मतलब होता है 2 एटम, ठीक है? इस वाली लाइन का मतलब होता है 2 एटम है इस पे। तो इससे एक चार्ज इस पे चला गया, एक एटम इस पे चला गया, तो इसका रेडिकल में क्या बनेगा? भाई एक इसके पास रहेगा, एक इसके पास चला गया, और ये R तो एज इट इज है, ठीक है? ये R तो एज इट इज है। अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी आएगी? भाई एक तो ये लोन पेयर हो गया, ठीक है? भाई इसमें 2 लोन पेयर बताए ना मैंने, तो एक तो ये लोन पेयर हो गया और 3 साइड एटम हो गए। तो SN = 3 + 0, ठीक है? सॉरी, एक सेकेंड, गलत बता दिया मैंने। ये लोन पेयर नहीं है इस पर, ठीक है? तो 3 साइड आइटम हो गए और 0, इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, ठीक है? तो इसका क्या 3 का मतलब होता है sp2। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, तो इसलिए सॉरी, ठीक है? ये वाले कहलाते हैं रेडिकल। इसके हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे कार्बन की, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कार्बन के 4 होते हैं वैलेंसी में, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, तो 4 कंप्लीट हो गए ना। हाइब्रिडाइजेशन हो गई इसकी sp2, ठीक है? और भाई ये जो कार्बन ये वाला देखो, 3 R लगा रखे हैं ना कार्बन पे। ऑर्बिटल में आता है ये p में, ठीक है? p ऑर्बिटल में इसका ये एटम है ना, ये रेडिकल वाला एटम, ये p ऑर्बिटल में आएगा। अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री कैसी आएगी? देखो तुम्हारे यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, देखो यहाँ से इस R से इस R पे, इस R से इस R पे, और यहाँ पे ये ट्रायंगल बनता दिख रहा होगा। देखो एक सेकंड, दूसरे पेन से दिखाऊँ, ये वाला देखो एक ट्रायंगल बनता दिख रहा होगा इधर, ठीक है? समझ गए? यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता दिख रहा होगा। ऐसे ही डिफरेंट वाले में आता है, इसमें भाई डिफरेंट होता है, ये तो सेम था। और भाई Cl, इसमें R और R, ये होते हैं डिफरेंट। भाई इसमें ज़्यादा ये दो, इसमें तुम्हें पता है कि ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है? ये बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? ये क्लोरीन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे ये वाला दोनों बॉन्ड उठ के मान लो क्लोरीन पे चले गए, तो इसका क्या बनेगा? वो क्या नाम है, रेडिकल क्या बनेगा? R C, भाई R होता है ना R, और ये जो क्लोरीन है ना, इस क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि इसने उधार लिए हैं। जो मान लो कर्जो ले रहे हो, एटम्स है कर्जा, ठीक है? यो कार्बन के नाते कर्जो ले रहे है, तो यो नेगेटिव में, मतलब यो समाज में डोल लगो नहीं नाड़नी चाहिए कि मेरे ऊपर कर्जो है, और यो डोल लगो पॉजिटिव, ठीक है? यो सिर ने उठा के डोल लगो बढ़िया, अगमन ने तो कर्जो दे रखो है, ठीक है? तो इसके पास कर्जों से तो अगर ज़्यादा आइटम आएगा, पहले ही एक तो, और एक और कर्जा हम ले लियो, तो इसका ना होगा 2, ठीक है? इसका ना तो 1 चले गए, तो इसकी मतलब वैलेंसी कंप्लीट ना हुई। भाई 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है? इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, तो ये कहलाता है कार्बोकेटाइन, ठीक है? पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कार्बोकेटाइन, ठीक है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, समझ गए? एक और एग्जांपल लेगी, मान लो कार्बन पे हाइड्रोजन जोड़ दिया, अब
ये हाइड्रोजन के दोनों एटम में कार्बन ले गया, भाई कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। कार्बन के ऑक्टेट में कितने कितने एटम होते हैं? कार्बन के ऑक्टेट में होते हैं 8 एटम, 1 2 3 4 और 2, 1 2 3 4 5 6 और 2 ये ले लिए, तो कार्बन के पास हो गए 8 एटम, ठीक है, आर आर और आर, ठीक है, 2 एटम इसने ले लिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन के ऊपर आ गया एक पॉजिटिव चार्ज, इससे एक एटम ले लिया गया, तो ये कहलाता है कार्बोकैटायन, जिसपे नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है कार्बोकैटायन, एनायन, सॉरी कार्बो एनायन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है इसकी। शेप कैसी है? शेप, इसमें शेप देखो, ये क्या बन रहा है? ये इसकी शेप होती है पैरामिडिक, सॉरी पैरामेडिकल को नाम से पिरामिडिक, और तेरी तो पिरामिड होता है ना, वो वाली शेप होती है पैरामेडिकल याद आ रही है उनकी बात, पैरामिडल शेप होती है इसकी, ठीक है। और इस वाले में कंप्लीट ऑक्टेट है, कंप्लीट ऑक्टेट किसका होता है? कार्बोकैटायन का। भाई ना यार, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, कंप्लीट ऑक्टेट होता है कार्बो एनायन का, ठीक है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट किसका होता है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है रेडिकल एंड कार्बोकैटायन, ठीक है, समझ में आई? भाई होमोलिटिक इक्विलिब्रियम होता है, एक हेटेरो होता है, होमो का मतलब सेम, हेटेरो का मतलब डिफरेंट। ये कार्बन की हमने वैलेंसी पूरी कर रखी है 4, ठीक है। इस वाले बॉन्ड का मतलब होता है 2 एटम, सेम है ये बॉन्ड, सारे हाइड्रोजन है ना, तो एक इसको तोड़ के दे दिया, एक इसको, 2 एटम होते हैं तो दोनों एक एक बांट दिए, ये कहलाता है रेडिकल। हाइब्रिडाइजेशन इसकी स्पीड होगी। और ज्योमेट्री कौन सी होगी? देखो ये ट्रायंगल बन रहा है ना, ज्योमेट्री होगी इसकी ट्रायंगुलर, ट्रायंगल वाली, ठीक है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यहाँ पे तो सेम थे, यहाँ पे आगे डिफरेंट। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये दोनों बॉन्ड के ये दोनों एटम्स क्लोरीन ले गया, तो क्लोरीन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, वही क्लोरीन ने ज़्यादा ले लिए, क्लोरीन अपना नेगेटिव लेके निकल गया, क्लोरीन ने कर्ज ले लियो तो क्लोरीन पे नेगेटिव, इस पा गया पॉजिटिव, इसके पास अब गरीब बन गयो, इसको ऑक्टेट कंप्लीट होना, यो पहले अमीर तो, ठीक है, अब यो गरीब बन गया, ऑक्टेट कंप्लीट होना, यो अगन कर्जो ले गई, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लियो नेगेटिव, तो यो कहलाओगो गरीब आदमी कार्बोकैटायन, क्यों कहन के थी कर्जो देने के, ठीक है। इसके हाइब्रिडाइजेशन से sp2, अगर यहाँ पे ही सेम होता तो यो अगन ले ले तो, ठीक है, फिर जो नेगेटिव हो जा तो पैसा आड़ो, ठीक है, मतलब एटम अगन चार्ज है ना, यो चार्ज नेगेटिव चार्ज का मतलब है 2 एटम, ठीक है, 2 एटम एक है, 1 2 सॉरी 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, एक ऑक्टेट होगा कंप्लीट, बाकी अपनी ऐसे कराओ, प्लस हाइड्रोजन जोड़ के यो बन को कार्बो एनायन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। है कि शेप देखा तो यो पैरामिड वाली शेप से, मैंने मैं पैरामेडिकल कहूँ, दिमाग खराब हो जाओ काम भाई ने, मैं बोलता हूँ, ठीक है, समझ गए ना? ये होता है क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। और अब नेक्स्ट पेज से जीओसी ढंग से स्टार्ट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट वाला आता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो पीछे तक था ना, वो तो ये समझ लो कि बेसिक्स था, अब रियल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं से स्टार्ट होगी, ठीक है। इस इफेक्ट में आते हैं 2 इफेक्ट, ठीक है, परमानेंट इफेक्ट, और नेक्स्ट आता है टेम्परेरी इफेक्ट, ठीक है, टेम्परेरी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट में 3 आते हैं, 1 2 3, परमानेंट इफेक्ट में कितने आते हैं? 3, नाम क्या है उनका? 1 2 3, ठीक है, समझ गए। पहले वाले का नाम है इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड वाले का नाम है रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाइपर कंजुगेशन
हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। अब यहाँ पर नाम याद कर लो, फिर आता जाएगा और मैं समझाता जाऊँगा। टेम्पररी इफेक्ट मतलब भाई बदल तो रहा है, उसमें आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक, अरे यार ये नोट की बात, उसमें आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक का मतलब क्या होता है भाई, कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे लगे हुए हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज को प्यार करने वाला। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव लविंग ग्रुप। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में यही समझ लो, पॉजिटिव लविंग इफेक्ट है ये। फर्स्ट नंबर पे आता है, अरे मैं समझा दूँगा, यहाँ पे समझ में आया तो कोई ना, आगे आगे चल लो जब आ जाओगे पढ़ा। ठीक है, फर्स्ट वर्ड होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, द इफेक्ट विच इंक्लूड्स पुश और पुल इन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लिखना चाहो तो द इफेक्ट इंक्लूड पुश और पुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कौन से बॉन्ड में, कोवलेंट बॉन्ड में। स्पेलिंग पे मत जाना, कोवलेंट बॉन्ड में। ठीक है, मतलब कि देखो ये CH3 CH2 CH3, यहाँ पे CH3 CH2 CH2, यहाँ पे लगा दिया फ्लोरीन। ठीक है, यहाँ पे भाई ये है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्यों, क्योंकि सब में सेम चार्ज बटा हुआ है, मतलब कार्बन है ना, सब में सेम चार्ज रहा है, कोई दूसरों मतलब दूसरों वो फंक्शनल ग्रुप या कुछ भी आके जुड़ ना रहे हो। और इसमें फ्लोरीन जुड़ रहा है। फ्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब यो खिंचे क्या माता चार्ज पूरी माता भाई, मेरे ने एक तरफ मैंने शुक्र यो धरती और दूसरी तरफ मैंने घी धर दियो, तो वो जो जड़ेगी तो खाली हो गई और यो, तो वही से यहाँ से या उरात खींचेगी एक, यो भी उरात खींचो भाई, एक कम होगो तो यो उरात खींचेगो, तो यो खींचेगो 2। ठीक है, एक कम होगो तो यो उरात खींचो भाई 3 क्यों भाई, एक एन खींच लियो तो ये अपनों एक उरात खींच लेगी। ठीक है, अब या एको एक लेगी तो यो अपनी एक तो लेके आवेगी, और फिर ये सोचेगो ये और ले आऊँ फालतू, यो अपने एक और ले आओगो, तो इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब यो विचार गरीब आदमी हो 3 और ये लॉस में चाल रो छो। ठीक है, ये 3 लॉस में चाल रो, पॉजिटिव मतलब होता है नहीं लॉस। ठीक है, तो ये हो गया पोलर मॉलिक्यूल। समझ में ना रोके, द इफेक्ट विच इंक्लूड पुश और पुल इन इलेक्ट्रॉन्स इन कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, सेम दिख जाए ना, कोई फंक्शनल ग्रुप ना दिखाए तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से उठे कोई नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज दिखो ना, फ्लोरीन से इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है यो, तो यह सारी चेन माता चार्ज खींचेगी, एम आते 1 खींच लियो, एम 2 खींच लिया, एम 3 खींच लिया। ठीक है, तो इनके पास कमी होगी चार्ज की। अब इसकी प्रॉपर्टीज लिखो, इसकी प्रॉपर्टीज लिखो, तो भाई प्रॉपर्टी में इट जनरेट पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन है ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट जनरेट पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड पे जनरेट करे है। सेकंड प्रॉपर्टी, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इट इज अ
सॉरी, इट इज़ ए डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। जिसकी जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी लास्ट वाले में उतना ही पॉजिटिव चार्ज आओगे, मतलब लास्ट वाला का ना तो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगी। थर्ड, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है ये, समझ गए, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है ये। फोर्थ नंबर पे, ऑपरेट्स ओनली थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ओनली सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट हो वैसे, ठीक है। यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड आ जाता तो ऑपरेट इसमें नहीं होता है, समझ गए। एक बार दोबारा बैक करके चेक कर लेना अगर ना समझ में आया हो तो, वाकई में समझा देता हूँ। यह पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट करे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड पे, ये परमानेंट इफेक्ट है। डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, देखो डिस्टेंस भाई, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव थे, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव थे, ठीक है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट था तो इन और आते खींच लिया, चार चार तो अब 3 पॉजिटिव आगा, अब 2, फिर अब 1, ठीक है। ऐसे है, मोटा मोटा याद कर ले, ऐसा कुछ ज़्यादा डीपली जान के को। अब ये इन माते क्वेश्चन बढ़ेगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट का कितना टाइप रही है, इंडक्टिव इफेक्ट का टाइप पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हाँ, एक पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है, पॉजिटिव आई इफेक्ट, ठीक है। एक होता है नेगेटिव आई इफेक्ट। पॉजिटिव का मतलब होता है ये तो अपन यहाँ बॉन्ड दे दी ना, यहाँ पे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये पॉजिटिव आई इफेक्ट मैं आओगे। ये पॉजिटिव और नेगेटिव को याद रखना, ठीक है। पॉजिटिव आई इफेक्ट मतलब बोरो आदमी से हो एने कर्जो कही तो दे रखो जाए, यो खुद तो वैसे तो खानदानी बोरो आदमी से कर्जो दे रखो जाए, तो कर्जो देख के एना अपनी एटम देख के दूसरा था खुद नेगेटिव हो जाए, ठीक है। सेकेंड वाली बात है OH, ठीक है। यो है नेगेटिव आई ग्रुप, समझा दूंगा। इसके बारे में देखो, ये होते हैं मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन हाइड्रोजन, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, ये वाले मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव देन हाइड्रोजन, समझ गए। ये वाला इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं है हाइड्रोजन से ज़्यादा, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव नहीं है हाइड्रोजन से ज़्यादा, समझ गए। नेक्स्ट आता है पॉइंट, इट पुश इलेक्ट्रॉन टुवर्ड कार्बन चेन। यो पुश करे है मतलब यो उरानी धक्को मार से कार्बन चेन का नहीं भाई, यो जो नेगेटिव चार्ज है यो भीतर धक्को मारा हो, लो भाई लो एटम लो, ठीक है, यो भीतर धक्को मारा है। तो इट पुशेस इलेक्ट्रॉन्स पेयर टुवर्ड कार्बन चेन, ठीक है। ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, समझ गए ना। और इस वाला की प्रॉपर्टी होती है इट पुल्स, ठीक है, पुल्स लिख दे या विड्रॉ लिख दे, इट्स पुल्स इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स टुवर्ड्स ना धक्को थोड़ी मारा, फ्रॉम कार्बन चेन, ठीक है। यो धक्को मारा से यो खिंचा है। अब इसमें देखो ये रहा ना सेम, ये पॉजिटिव वाला था तो यो खिंचा तो, ठीक है, और यो नेगेटिव था तो ये धक्को मारा तो, समझ गया। इसमें आते हैं एनायन, इसमें सभी कैटायन, ठीक है। इसमें आते हैं हेलोजन, मेटल, इसमें आते हैं मेटल्स और इसमें आते हैं हेलोजन्स। इसमें आते हैं एल्काइल ग्रुप, इसमें आते हैं ग्रुप्स जो EN एटम में थी ना, देखो समझाऊँ, ग्रुप्स ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम्स, ठीक है। कैटायन क्या हुआ है भाई, देख CH2
ओ NH और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जोड़ के डबल बॉन्ड कीटोन बना देगी। ठीक है, समझ गए। ये होते हैं एनाइन, जिन पे होते हैं नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्ज वालों कहते हैं एनाइन। ठीक है। कैटाइन क्या होते हैं? OH पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव। समझ गया? इनको कहते हैं कैटाइन। हेलोजन मेटल, पहले मेटल पे आ जा। मेटल क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है MgCl के साथ। ये आर का मतलब होता है कोई भी, मतलब फंक्शनल ग्रुप हो या चैन कुछ भी जोड़ दो। ठीक है। हेलोजन क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ठीक है। एल्काइल ग्रुप क्या होता है? बेसिकली सिंपल चेन CH3, CH2 के बाद CH3, फिर CH3, CH2, CH3, ये होती है एल्काइल ग्रुप। समझ गए? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होती है भाई? जिसमें सारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। देख जैसे फ्लोरीन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जी। तो ये पूरी चैन माते रस खींचेंगी, पूरी चैन का एटम खींचेंगी, जैसे यहाँ पे खींचे थे। ठीक है। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इन्हें पूरी चैन माता है जूस हो गाइड लियो पूरी चैन को, सबकी में सारा एटम चुरा लिया। ठीक है। ऐसे ही कार्बन, हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड O। ठीक है। ऑक्सीजन हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से तो ये चुरा होगा। ठीक है, समझ गया? ये ऑर्डर देखो, अरे यार, I पॉजिटिव का ऑर्डर क्या होगा? एनाइन में जो पहले ये होते एनाइंस होते हैं ना ये भाई, CH2 और मैं तो लिख दिया पूछता आपसे NH ऑक्सीजन एंड देन CO डबल बॉन्ड O। ठीक है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ये बताया था, मतलब ऐसे जाएंगे तो इंक्रीज होगा, ऐसे जाएंगे तो डिक्रीज होगा। समझ गए? तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव ऑर्डर में होता है कार्बन H पॉजिटिव, फिर सेकंड नंबर पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ नंबर पे ये है। अब आ जाओ एल्काइल ग्रुप में। एल्काइल ग्रुप, ठीक है। एल्काइल ग्रुप क्या होता है? CH3, CH2, CH3, फिर आ गया CH3 फिर देन CH3। ठीक है। थर्ड नंबर पे आ गया कार्बन के साथ 3 बार जोड़ दिया CH3 और CH3। ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी का ऑर्डर बताओ भाई। देखो सिंपल सी बात है, जिसका कहना सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी ना, जगन सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, वो तगड़ो आदमी रहो। ठीक है। एक ने 3 बंदा की सपोर्ट से, एक ने 2 की सपोर्ट से, यो बेचारो गरीब आदमी से अकेलो आदमी। ठीक है। एक ने कहीं के भी सपोर्ट करना 0 पोटेशन डाटा। तो या डिग्री का हिसाब से कर लो, कितना डिग्री कार्बन है यो है 3 डिग्री कार्बन। ठीक है। 1 2 3 3 डिग्री कार्बन। ना 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 बेटे, 4 डिग्री कार्बन है यो, क्योंकि ये भी तो जुड़ रहे हैं ना। 4 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री, ये कितना है 3 डिग्री, ये कितना है 2 डिग्री, और ये तो 1 डिग्री है ही। समझ गए? ये समझ गए ना? ये तो आते हैं ना डिग्री निकालनी भाई। कार्बन कितने साइड एटम्स के साथ जुड़ा है, कार्बन का तो कर दो ना कितना बंदा जुड़ रहे हैं, वो की डिग्री के अलावा से। समझ गया? नेक्स्ट नंबर पे आता है नेगेटिव I ऑर्डर। ठीक है। अब देखो मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, करके दिखाना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर में सबसे कम बड़ो कौन से? -I ऑर्डर सबसे ज़्यादा क्या कुछ है, वो याद कर दें, वो लेफ्ट से राइट वाला। ठीक है। पीछे भी करवा रखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर।
एक सेकंड दिखाऊं, देखो बाकी तुम खुद भी तो करो, करवाए दिखाऊं तो वही सबसे ज़्यादा आएगा फ्लोरीन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ठीक है, अब आ जा, अब सी एफ एफ देन एफ। ठीक है, सी क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। अब बता इन दोनों में से बड़ा कौन सा? ये तो भाई बहुत ईजी है, बहुत ईजी। यो भी ना बता पाए ना डी बना दिया, डूब मर जाओ। बता बता बता, वीडियो पॉज करके बता दिया। मैं देख तो सही है अभी यार, फ्लोरीन सबसे बड़ो है तो ले, बात खत्म। अपन क्यों अटक लेना चाहता। नेक्स्ट आ जा, NH3 और OH2 पॉजिटिव पॉजिटिव। क्या बताया था, इसमें फैक्टर लगेगा साइज का, और ऊपर पॉजिटिव है ही। ऑक्सीजन बड़ा होता है नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन छोटो है तो एक साइज आओ मिंगू जो, नाइट्रोजन साइज आओ बड़ो सारो। एक डेंसिटी देख, एम में 100 बंदा बैठा दे बीच बीच के, या एम आराम से बैठा दे गोला गोला, तो डेंसिटी की ज़्यादा हुई ना, एम ज़्यादा बंदा बढ़ रहे हैं बीचों बीच, तो ये बड़ा होगा वो। ठीक है, नेगेटिव आई ऑर्डर में और कितना बचा? हाँ, हाइब्रिडाइजेशन पे आजा, नेगेटिव आई ऑर्डर की। ठीक है, नेगेटिव आई ऑर्डर की डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आपको पता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का देख भाई, कार्बन sp सबसे बड़ो, sp2 सबसे बड़ो, sp3 फिर लास्ट नंबर पाओ से। ठीक है, ये भाई जो पीछे करवाता जा रहा हूँ ना भाई, आगे काम आएगा धीरे धीरे, तो नू मत समझ लियो चू से नू ही करवा रहे हो है। ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल देता हूँ, इसी ऑर्डर के हिसाब से बताना। कार्बन के साथ 3 बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, CH2 कहते रहोगे, पुरानी चेन लग रही है, CH2 को नहीं हो, एंड देन आओगे CH3। अब बताओ सबसे बड़ो गैस कौन सा, CH3 या CH2? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हो दियो भाई साहब, सबसे बड़ा होगा 3 बॉन्ड वाला। ठीक है, इसका उल्टा होगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव का ऑर्डर है ये वाला, देखो ये पॉजिटिविटी का ऑर्डर है, ये है नेगेटिव पूछ रखा है अपने से, तो ऐसे आएगा ये। ठीक है, समझ गए। अब एक और एग्जांपल देता हूँ, C डबल ट्रिपल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड NH3, NH3 नहीं NH, ये और इसके साथ हाइड्रोजन एक, एंड देन CH2 NH2। अब बताओ भाई, भाई सेम है ऊपर वाला, कार्बन देखो। ठीक है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो तो देखेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बेसिस पे, समझे। अगर भाई फंक्शनल ग्रुप ये डिफरेंट कर दिया तो कित बढ़ागा, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ये तो सेम था सारा, NH 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 CH3 CH3 CH3। मान लिख दियो और है OH और लिख दियो NH2। ठीक है, अभी करवाया था और किसी कराए तो, एक सेकेंड, ये रहा देख, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन माजी। ठीक है, कौन बड़ो तो ऑक्सीजन, तो भाई इलेक्ट्रॉन M में भी ऑक्सीजन ही बड़ो रहो, सुप्रीम आदमी तो ऑक्सीजन। ये कोई वो कौन है भाई, वो चार्ट है, फॉर्मूला बता दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कौन बड़ो रहो, पॉजिटिव इफेक्ट में नेगेटिव इफेक्ट में। इसमें सिंपली वो लेफ्ट राइट वाला रूल लगे, वो बेसिक्स करवाया था ना, वहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। ठीक है, ये वाला लगेगा। अब आ जाए भाई डबल बॉन्ड O और C क्लोरीन, बॉन्ड M बता,
एम आओगा यो वाला, ठीक है। क्यों आओगा? क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। भाई देख, उड़ा ताई वाइन खींचली एटम थोड़ा बहुत है कन गया, ठीक है। यो तो होगा बावड़ो खाम खाई में, यहाँ से आया वे ऊपर ऊपर गया, यहाँ से बढ़ तो गया ना डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में, और बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिव भी थे क्लोरीन, तो इसमें होगा Cl वाला, ठीक है।